अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी फैमिली व्लॉग्स। आज है 8 जनवरी और मैं सुबह उठ चुका हूँ 4:30 बजे ही और नहा धोकर तैयार हो गया हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ पुणे के लिए। और आज हम ट्रैवल करेंगे वंदे भारत से। तो वैसे मैं जल्दी उठ कर इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और इतने सुबह रिक्शा तो नहीं मिलेगी मुझे यहाँ से जाने के लिए, तो मैं हुज़ैफा को उठा रहा हूँ। हुज़ैफा आएगा मुझे ड्रॉप करने के लिए। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 5:45 और मैं पहुंच गया स्टेशन पे। 6:05 में मेरी ट्रेन है। हुज़ैफा आया था छोड़ने के लिए, चला गया है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ स्टेशन में। मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है, सॉरी आ गई है ट्रेन। आ गया हूँ C11 में। विंडो सीट बुक की थी फ्रेंड्स मैंने। विंडो वाली सीट तो मिल गई लेकिन विंडो नहीं मिली मुझे। मेरे कलीग जो मेरे साथ आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं और ट्रेन छूटने के लिए सिर्फ 2-3 मिनट बाकी थे, तो मैं उनको देखने के लिए गया था बाहर और वो मुझे दिख गए कि वो आ रहे भागते हुए। फिर मैं उसके बाद गया वॉशरूम। मुझे देखना था कि वॉशरूम कैसे है यहाँ के वंदे भारत के। मेरे वापस आने तक उन्होंने लाकर न्यूज़पेपर रख दिया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसके बाद आ गई पानी की बोतल, तो आपको मिलेगी 1 लीटर पानी की बोतल। और बहुत सालों के बाद मैं आज पढ़ूंगा न्यूज़पेपर। ट्रेन स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। टीसी भी आ गया है चेक करने के लिए। उसके बाद फ़ौरन हमको मिला है ये यूनिबिक का कुकीज़ और गिरनार मसाला चाय का मिक्स। उसके बाद उन्होंने दिया 1 कप भर के गर्म पानी, जिसमें ये मिक्स डालकर हम बनाएंगे चाय और खाएंगे बिस्किट के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ मैं तो रास्ता देख रहा था कि कोई मुझे चाय दे दे ला के। सामने टीवी का स्क्रीन तो है फ्रेंड्स, लेकिन इस पे 3 घंटे सिर्फ एक ही वीडियो चला था। वो था इस ट्रेन के इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। 6:30 हो रहे फ्रेंड्स, अभी सूरज निकला नहीं है। मुझे नींद भी आ रही थी तो मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन सीट्स इतने ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे कि मुझे नींद लग ही नहीं रही थी। बस ऐसे ही थोड़ी देर लेटा रहा, फिर थोड़ी देर और लेटा रहा। फिर 7 बजे उठकर मैं गया बाहर वॉशरूम के पास थोड़ा घूमने के लिए। हर 2 कंपार्टमेंट के बीच में ऐसे इलेक्ट्रिक अवंस है फ्रेंड्स, जिसमें ये लोग खाना गर्म करते हैं। तो ये हमारा नाश्ता गर्म हो रहा है यहाँ पे। अब आएगा कुरुडवाड़ी स्टेशन, उसके बाद में हमको मिलेगा नाश्ता। नाश्ता आ गया है फ्रेंड्स और नाश्ते में है पोहा, आलू की सब्ज़ी और ये किसी चीज़ के पराठे थे। मुझे समझ नहीं आया इसके टेस्ट किसके पराठे थे। साथ में था दही और काली मिर्च, नमक और चोकोपाई। गर्मा गर्म नाश्ता और ये खूबसूरत नज़ारा। ये है उजनी डैम का बैक वाटर। तो मैंने अपने सेकेंड व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग गए थे कॉलेज की विज़िट में उजनी डैम को। तो ये उस डैम का बैक वाटर है। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाश्ता हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद में मैंने सोना चाहा, लेकिन मेरे कलीग के साथ मेरे डिस्कशन शुरू हो गए कॉलेज के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फिर बाकी पॉलिटिक्स इधर उधर इतनी सारी बातें की हमने। बात करते करते कब सफ़र ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला और मुझे सोने का मौका ही नहीं मिला।
थोड़ी देर से फिर से आ गई थी चाय, मैंने फिर से थोड़ी सी चाय पी ली, तो सुबह से मेरा दूसरा कप है चाय का। 9 बज गए फ्रेंड्स और हम लोग पहुंच गए पुणे, और ये है भारत फोर्ज, जहां पर मैंने 3 साल तक किया है जॉब, और बहुत सारी यादें जुड़ी है इस कंपनी से, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जॉब था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बीता था वो वक्त। और पुणे पहुंच गए हम लोग फ्रेंड्स। ये आ गया स्टेशन। पहले हर हफ्ते मेरा आना जाना होता था स्टेशन पे ये, अब बहुत सालों के बाद आया हूँ यहाँ पे वापस। हमारा लोकेशन बहुत दूर था फ्रेंड स्टेशन से, तो हमने ऑटो किया था, लेकिन ऑटो वालों को भी पता नहीं कि एग्जैक्टली वो लोकेशन कहाँ पे आ रहा था, तो मैंने उनको मैप पे दिखाया और हम लोग बैठ गए रिक्शा में। और रिक्शा में बैठते ही मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई फ्रेंड्स। आज से 10 साल पहले जब मैं पुणे में जॉब के लिए था, तो इन्हीं गलियों में घुमा करता था दोस्तों के साथ शाम के वक्त। मेरे पास तो बाइक नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स के पास थी, तो उनके बाइक पे मैं घुमा करता था। बस खाओ पियो घूमो, मूवीज़ देखो, मैकडी जाओ, ना कोई रोक टोक, ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, ना फैमिली की जिम्मेदारी। वो ज़िंदगी भी कुछ और थी। कभी कभी सोचता हूँ कि वो बैचलर वाली लाइफ ही कितनी अच्छी थी, लेकिन परिंदा चाहे जितना आसमान में उड़ ले, शाम को तो घर औंधे पे वापस आना ही होता है। वो दौर कुछ और था, ये दौर भी कुछ और है। तब मज़े कुछ और थे, लेकिन अब जो सुकून है वो कुछ और है। और हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग। करू मला भूक लागली, 4:30ला उठले। 854। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना था फ्रेंड। सबसे पहले तो हमने किया रजिस्ट्रेशन, कि हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग आए हैं। यहाँ पर भी नाश्ता था फ्रेंड्स, और मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पर भी खा लिया। क्या ऐसे ही लेना है? स्पून वगैरह इसमें ही अंदर? सैंडविच होके। कितनी नाइंसाफी है फ्रेंड्स। मैं जो सांड जैसा मोटा हूँ, मुझे सिर्फ सैंडविच की 3 टुकड़े दिए खाने के लिए। और आज सुबह से मैं तीसरा कप है चाय का। सेमिनार स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, और अब बज रहा है 10:30। ये ख़त्म होगा शाम के 5:30 बजे। तब तक मुझे यहाँ पर बैठकर बोर होना है। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ टोटली बाहर इंस्टीट्यूट के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था सेमिनार। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, साउंड सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, और फैंस भी बंद कर दिए तो उन लोगों ने, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही इसलिए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसलिए आया हूँ बाहर। थोड़ी देर बाहर घूमूंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अंदर। 1 बज रहा है फ्रेंड, मैं फिर से बाहर आ गया हूँ मेडिकल ढूंढने के लिए। मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, साथ में वैसे अगर मस्जिद मिल जाए तो नमाज भी पढ़ लूँगा मैं। बहुत ढूंढ लिया फ्रेंड्स, मेडिकल कहीं मिला नहीं मुझे। करीब में वापस जा रहा हूँ ऐसे ही, दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ वहाँ पर अगर मेडिकल मिलता है क्या। तो ले लिया मैंने कॉफ सिरप, जा रहा हूँ अंदर। हो गया है लंच टाइम, और लंच में उन्होंने दिया है चपाती, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दाल तड़का, सैलेड, जीरा राइस और छोटे वाले रसगुल्ले। और मैं बहुत लेट गया, मुझे जगह मिली नहीं बैठने के लिए, तो मैं बैठा हूँ बाहर गैलरी में सोफे पे। लंच वगैरह हो गया फ्रेंड्स, वापस अब सेशन शुरू हो गया है। मैं लंच करके थोड़ी देर घूम कर आया हूँ बाहर, मस्त रिलैक्स। अब जाऊँगा वापस अंदर बोर होने के लिए। फ्रेंड्स अंदर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पक चुका था, दिन भर में पक गया हूँ बैठ कर वहाँ पर। मुझे छुट्टी ब्रेक चाहिए था, तो बाहर यहाँ पे एक पार्क था बाजू में। सुबह मैंने देखा था, जब मेडिकल को जब मैं गया था तब देखा था मैंने, तो 4 बजे खुलने वाला था, बज रहे 4:15, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। थोड़ी देर यहाँ पर घूमूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा वापस सेमिनार के लिए। भाई देखो पार्क बहुत अच्छा है, और जस्ट अभी खुला है तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। मस्त थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पर, रिलैक्स करूँगा, फिर जाऊँगा।
एहसान रहता तो फुल मज़े करता है यहाँ पे। वैसे एहसान ने बहुत ज़िद की थी कि वो आएगा मेरे साथ में, लेकिन मैं उसे नहीं लेकर आ सकता हूँ। फ्रेंड्स, एहसान को वंदे भारत का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, उसे हर टाइप के ट्रेन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो उसमें से ज़्यादा तो वंदे भारत का क्रेज़ था, उसको बैठना ही था वंदे भारत में। इसलिए उसने बहुत ज़िद किया कि अब्बू मैं आऊँगा। लेकिन उसे लाऊँ तो फिर दिन भर छोड़ूंगा कहाँ पर, वो प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं तो अंदर रहूँगा सेमिनार में, इसलिए उसे नहीं लेकर आया था मैं। उसको मैंने प्रॉमिस किया है कि कुछ दिनों बाद उसे ज़रूर बैठाऊँगा वंदे भारत में। तो देखते कुछ प्लान करता हूँ कहीं जाने का, उसे बिठाता हूँ वंदे भारत में एक बार। वैसे कोई ख़ास एकदम ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है उस ट्रेन में, फिर भी बाकी ट्रेन से थोड़ी बेहतर है। वो झटके और जर्स तो वो तो है ही ट्रेन में। निकल रहा हूँ फ्रेंड्स मैं पार्क से। 10 मिनट तक मैंने घूम लिया, थोड़ी देर बैठा था। अब जाऊँ वापस सेमिनार को, और वहाँ पर वो चलेगा 5:30 तक, फिर जाएंगे स्टेशन। 5:45 बज रहा है फ्रेंड्स, और सेमिनार ख़त्म हो गया है। हम लोग निकले स्टेशन के लिए। असर का वक्त ख़त्म होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैं फ़ौरन चला गया मस्जिद में, और जाकर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। उसके बाद मैं गया स्टेशन। मदरसे के बच्चों को जब भी देखता हूँ फ्रेंड्स, तो खुशी भी होती है, बहुत बुरा भी लगता है। खुशी इसलिए होती है कि कुछ अच्छा काम कर रहे, इल्म हासिल कर रहे, और बुरा इसलिए लगता है कि बेचारे घर से बहुत दूर है। नमाज़ पढ़ के हो गया था फ्रेंड्स, और मैं स्टेशन जा रहा था, तो रास्ते में अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो सोचा कि यहाँ से कुछ ख़रीद लो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। लेकिन मेरे कलीग का फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाओ, तो मैंने कुछ लिया नहीं, ऐसे ही चला गया मैं। फ्रेंड्स, आ गए हूँ रेलवे स्टेशन पे। अब हम निकल रहे हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म में कोई। भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में कहाँ मिलेगा आराम। घर लौटे हैं हम काम से, घर आकर फिर काम। इस दुनिया में इंसानियत अभी बाकी है फ्रेंड्स। ये जो ट्रेन खड़ी है, ये ऑलरेडी छूट चुकी थी स्टेशन से, लेकिन इस औरत को भागता हुआ देखकर उसके पायलट ने इसे फिर से रोक दिया है। और ये हमारे वापसी की ट्रेन आ गई है फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल होता है ना अलविदा कहना, ख़ास करके उस शहर को जिसने तुम्हें 1000 मौके दिए थे मुस्कुराने के। दोपहर को 2 बजे लंच हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद से कुछ खाया ही नहीं था मैंने, बस चाय पी थी। अब बज रहे 8:30 और आ गया है डिनर। डिनर में है पनीर मसाला, दाल, आलू की सब्ज़ी, चपाती, चावल और दही। दोपहर में भी यही था, शाम में भी यही है। डिनर के बाद उन्होंने दिया था आइसक्रीम, तो मैंने खा लिया आइसक्रीम, और आ गया है शोलापुर। इतना पागल हो गया वो मेरे को देखकर, खुश हो गया। उसको देखना था वंदे भारत अंदर से, उसे दिखा कर लाता हूँ एक बार। हाँ जाओ। देखा, चल। मुझे बीजापुर हैदराबाद रात हो गई, लोग दिख रहे भी नहीं है, और ये भी अरे फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग घर। बज रहे 11:30, और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं गरम गरम पानी से नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद में सो जाएंगे। और एहसन बहुत ज़्यादा खुश हो गया मेरे को देखकर। कैसा लग रहा है एहसन? बहुत अच्छा फ्रेंड्स। कहीं को याद कर रहा था अब्बू को? तो हाँ, सुबह से इतने बार फ़ोन कर रहा है, रो रो कर बोल रहा है, अब्बू मैं तुमसे कितना प्यार करता, कहीं को छोड़कर गए मुझे लेकर जाना था, और बार बार मैसेज कर रहा है, आई लव यू अब्बू, आई लव यू अब्बू। बहुत नालायक बच्चा है मेरा, लेकिन बहुत प्यारा है। तो ये था हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारा चैनल इजी फैमिली व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।